चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जो कि आपको नई जानकारी देंगी। इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर ऑन करें। हमास ने इजराइल के 50 बंधकों की रिहाई के बदले फ्यूल सप्लाई की मांग रखी है। दरअसल गाजा पट्टी में ईंधन सप्लाई रोके जाने के बाद वहां बड़ा संकट पैदा हो गया। अगर अगले 3 दिन तक फ्यूल नहीं मिला तो हमास के अस्पताल में 130 बच्चों की मौत हो सकती है। अब हमास बंधकों को छोड़ने के बदले सौदेबाजी कर रहा है। उसका कहना है कि ईंधन की सप्लाई शुरू करो और 50 बंधकों को ले जाओ। अमेरिका ने इजराइल को गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर जमीनी हमले फिलहाल रोकने की सलाह दी है। इजराइल ने उत्तरी और मध्य गाजा में रविवार को जमीनी हमले शुरू कर दिए थे। इजराइल की सेना अभी तक गाजा में हमास के 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना चुकी है। हालांकि इस बीच अमेरिका को उन बंधकों की चिंता सता रही है जो हमास के लड़ाकों के कब्जे में हैं। इन बंधकों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच चीन ने अपने रुख में बदलाव कर लिया है। चीन ने पहले युद्ध की आलोचना की थी, लेकिन अब स्वीकार किया है कि इजराइल को हमास के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे 200 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने दोहराया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को दशहरे का तोहफा दिया है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस में 65,000 पदों पर जल्द नई भर्ती करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी बोले, वीरों का अपमान करने के लिए बनाई गई है अग्निवीर योजना। राजस्थान में बोले असदुद्दीन ओवैसी, अगर आप नफरत खत्म करना चाहते हैं तो वोट सोच समझकर दें। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खराब, 306 पहुंचा IQI। पुणे में माहौल खराब करने की कोशिश, सड़कों पर चिपकाए गए इजराइल के झंडे। लालू के लाल तेजस्वी यादव का दावा, कहा सभी 5 राज्यों में भाजपा की बड़ी हार होगी। ऑपरेशन अजय इजराइल के तेल अबीब से अपनी छठी उड़ान के साथ यात्रियों का जत्था लेकर नई दिल्ली पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विमान में 2 नेपाली नागरिकों सहित 143 यात्री भारत आए हैं। नमो भारत ट्रेनों में परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर सुरक्षा के लिए बनाए गए हाईटेक सिस्टम। हर ट्रेन में करेंगे 36 कैमरे निगरानी। कर्नाटक सरकार ने हिजाब को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा दे सकेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना देशभक्ति का सबसे बड़ा काम होगा। केजरीवाल ने भाजपा पर 2 बार सत्ता में रहने के बावजूद देश को तरक्की की तरफ ले जाने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया है। उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े नेता आजम खान इन दिनों मुश्किलों में घिरे हुए हैं। वे इन दिनों पुलिस कस्टडी में हैं। ऐसे में उन्हें एनकाउंटर का डर सता रहा है। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एनकाउंटर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। आजम खान को अब रामपुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है।